ये एक शर्मीला खरगोश है। इस समय वह यहाँ अपना घर बनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने फावड़ा उठाया दीवार टूट गई और एक छछूंदर अंदर आ गया। छछूंदर ने उत्साह से हाथ मिलाया, अपना डिजाइन ब्लूप्रिंट दिखाया। वह भी घर बना रहा था। खरगोश ने छेद में देखा तो पाया कि वह 2 कमरे और एक हॉल था जो उसके घर से कहीं ज्यादा विशाल था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता तभी दूसरी तरफ की दीवार भी टूट गई। इस बार एक छोटा चूहा था जिसने छूंदर की तरह अपने नक्शे छोटे खरगोश को दिखाए। उसका घर छूंदर से भी बड़ा था। तब वे खरगोश के नक्शे देखना चाहते थे। चूहे ने मदद के लिए कलम भी निकाली पर खरगोश ने मना कर दिया। वह झिझकते हुए एक तरफ भागा, फिर नक्शे बैग में डालकर उसे पीठ पर लादकर नीचे खोदता चला गया। वह उनसे दूर और नीचे घर बनाना चाहता था, पर कुछ ही खुदाई के बाद वह जमीन खोदकर सीधे एक कांटेदार चूहे के घर में जा गिरा। घर में मेहमान देख उत्साही हेजहॉग दंपति ने उसे रोटी दी, पर वह तुरंत चला गया और फिर से खोदने लगा। खोदते खोदते वह फिर मेंढक के घर में जा गिरा। मेंढक परिवार बहुत ज्ञानी था। उनका घर एक पुस्तकालय जैसा था। वे सब किताबें पढ़ रहे थे। खरगोश ने फिर से खोदना शुरू किया और इस बार छिपकली के घर में जा गिरा, सीधे बाथटब में। वह तुरंत आंखें बंद करके वहां से चला गया। छिपकली का परिवार बहुत साफ सुथरा था। वे या तो नहा रहे थे या सोना ले रहे थे। उनमें से एक ने उसे अपना शरीर दिखाया तो वह शर्मिंदा होकर तुरंत चला गया। फिर उसने नीचे खोदना जारी रखा, लेकिन फिर चींटियों के घर पहुंच गया। चींटियों का परिवार रात का खाना खा रहा था। उन्होंने उसे साथ खाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वह फिर चला गया और फिर से नीचे खोदने लगा। अंततः वह एक सुरंग में गिर गया और उसका फावड़ा भी टूट गया। उसने मदद के लिए दरवाजा खटखटाना चाहा, पर अंदर से एक राक्षस की भयानक दहाड़ आई। वह डरकर तुरंत भागा और फिर भी हार न मानकर नीचे खोदता रहा। इसके बाद छोटे खरगोश को कोई और जानवर नहीं मिला, क्योंकि वह काफी गहरा खोद चुका था। उसने यहाँ घर बनाने की सोची, पर एक फावड़ा मारते ही दीवार पूरी तरह से फट गई और नीचे एक भूमिगत नदी थी। पानी तेजी से अंदर आने लगा। बत्ती बुझ गई और नक्शे भी लगभग भीग गए थे। उसने हाथ से पानी रोकने की कोशिश की, पर यह बिल्कुल बेकार था। उसने फिर शरीर से कोशिश की, पर बात नहीं बनी और पानी बढ़ता गया। दरारें भी ऊपर की ओर फैलने लगीं। खरगोश समझ गया कि उसने गड़बड़ की है, तो वह पूरी ताकत से ऊपर चढ़ा। राक्षस के दरवाजे पर पहुंचकर मदद के लिए दस्तक दी, पर यह कोई राक्षस नहीं बल्कि कम बोलने वाला निडर हनी बेजर था। उसने हनी बेजर को अपनी आप बीती सुनाई, फिर रोते हुए नक्शा जमीन पर फेंक दिया और कान बंद कर ली। यह देख हनी बेजर ने खरगोश को नहीं डांटा, बस नक्शा उठाया, देखा, लौटाया और फिर एक जोरदार दहाड़ लगाई। उसकी आवाज रास्ते से निवासियों तक पहुंची, जो तुरंत औजार लेकर आ गए। जैसा कि कहा जाता है, एकता में बल है। स्थिति जानने के बाद उन्होंने तुरंत मिट्टी से छोटे खरगोश द्वारा खोदी गई पानी की रिसाव वाली सुरंग को बंद कर दिया। फिर सबने मिलकर पानी मोड़ने के लिए एक नई सुरंग खोदी और अंततः पानी को जमीन पर लाकर झील में बहा दिया। संकट टल गया। वे खुशी से झूम उठे। जब वे जाने की तैयारी कर रहे थे तो छोटे खरगोश ने उन्हें रोका और नक्शा उठाया। वो चाहता था कि वे उसका घर बनाने में मदद करें। निर्माण विशेषज्ञ छोटे चूहे की मदद से साधारण नक्शा विस्तृत हो गया। पड़ोसियों की सहायता से छोटे खरगोश का घर भी जल्द ही बन गया, जिसमें रसोई, बाथरूम, लिविंग रूम जैसी सभी सुविधाएं थीं और जमीन पर एक छोटी चिमनी और लेटर बॉक्स भी। उम्मे, यही तो घर है। ये 2021 के 73वें ऑस्कर पुरस्कारों की सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु फिल्म द होल है। कहानी छोटी है, पर इसका अर्थ बहुत गहरा है। फिल्म में छोटा खरगोश लगातार नीचे खोदता है, अन्य जानवरों से बचता है, जो उसके सामाजिक भय और अकेलेपन को दर्शाता है। उसे मजाक उड़ाए जाने और सामाजिक होने से डर लगता है, इसलिए वह हमेशा बचता है और अकेले ही चुपचाप प्रयास करता रहता है। पानी खरगोश की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो अंततः बहुत अधिक जमा होने के कारण अनियंत्रित होकर बाहर निकलती है। साथ ही पानी अनियंत्रित बाहरी दुनिया का भी प्रतीक है, जो खरगोश की योजनाओं को तोड़कर उसे वास्तविकता का सामना करने पर मजबूर करता है। इसके अलावा यह कोई साधारण गुफा नहीं, बल्कि एक जीवंत विविध जीव समुदाय है, जहां हर जीव का अपना जीवन और क्षेत्र है। वे छोटे से स्थान में सामंजस्य से रहते हैं, पर एक सूक्ष्म दूरी बनाए रखते हैं। यह मानवीय सामाजिक संबंधों का कलात्मक पुनरावलोकन है। हर किरदार, हर बातचीत हमारे रोजमर्रा के जीवन में होने वाली मानवीय बातचीत का ही एक लघु रूप है। यह हमें सामाजिक मेलजोल में मिलने वाले विभिन्न रिश्तों और उनसे उपजी जटिल भावनाओं की याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि मुश्किलों में अकेले न जूझें, क्योंकि कुछ चुनौतियां दूसरों के साथ मिलकर ही सुलझती हैं, जिससे सच्ची प्रगति होती है। अच्छी दोस्ती का मतलब है कि तुम मुझे थोड़ा परेशान करो, मैं तुम्हें थोड़ा परेशान करूं। यह आपसी थोड़ी सी कमी दोस्ती को और मजबूत बनाती है।